अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज है हमारी फैमिली में फंक्शन। तो फंक्शन वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। तो गाइज़ तो उसकी मैं कर रही थी तैयारी। तो तैयारी में जी मैंने आज किया है अपना ये फेशियल, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास पीआर में आया था। तो ये मैंने आज किया है और तो मेरे का फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू पेश करूं। तो रिव्यू ये है कि ये फेशियल वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये फेशियल है। इसका रिज़ल्ट A1 है और आप लोग अगर चाहे परचेज़ कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी जार में आता है और जार भी इसका तकरीबन कितना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर मेंशन नहीं है। तो अच्छा खासा बड़ा ये जार है और बहुत ही ज़बरदस्त है ये, ठीक है। और ये थी तो जी पैकेजिंग भी बहुत ही इसकी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये आप देख सकते हो इसका स्क्रब और ये आप देख सकते हो सारी इसमें एक्टिव मेंशन है इसका, ठीक है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं ये ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही ज़बरदस्त ये है। और ये फार्मूले के साथ है और गोल्ड ग्लो है ये, ठीक है। और ये जो इसका ये वाला फंक्शन है तो गाइज ये है 3 in 1। आप इसको एज अ क्लिनजिंग भी यूज़ कर सकते हो, एज अ स्किन पॉलिश भी यूज़ कर सकते हो, एज अ इसको आप फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मेरी निस्बत तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। और ये आप मेरी देख सकते हैं ये मसाज क्रीम है, ठीक है। ये भी गोल्ड की है और ये तो है ही A1। मैंने आपके साथ इसका रिव्यू पहले भी शेयर किया है और अब मेरे हाथ पे भी आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है। और जबकि हाथ पे सिर्फ मैंने मुश्किल से 2 से 3 सेकंड किया है, बाकी फेस का लुक तो आप फिर देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त आया होगा। और ये है मेरे पास जी विटामिन सी का सीरम है ये, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने पहले यूज़ किया था और ये मैं सर्दियों में हमेशा यूज़ करती हूँ। हमेशा इसको सर्दियों में यूज़ करने के बाद भी मैं इसको मतलब बहुत ज़्यादातर मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, क्योंकि विटामिन सी हमेशा रात में ही आपको बेनिफिट देता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरम टोनर है, सीरम नहीं सॉरी टोनर है ये। और ये पहले अलग पैकेजिंग में आता था, अब थोड़ी सी इसको चौड़ी कर दिया, वरना पहले पतली और लंबी में आता था, अब चौड़ी और छोटी कर दिया है इसको। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये है। तो अभी मैं आगे और क्या तैयारी करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मज़ीद वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो अभी जो भी मैं रूटीन चलाऊँगी और जो भी मैं तैयारी करूँगी वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे चल के। तो गाइज़ आज जुम्मा है और जुम्मे को जैसे कि मैंने बताया है कि मियाँ जी लेकर आते हैं हमेशा ऐसी कोई चीज़। तो जी आज मियाँ जी लेकर आए हैं गोलगप्पे और ये 12 मसाले। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं तो ये लाजमी, क्योंकि यूसुफ को ज़्यादा पसंद है तो यूसुफ हमेशा लेकर आते हैं। और मियाँ जी भी उनकी फरमाइश पे और मोहम्मद भी कह रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो। और चलें फिर मैं निकालती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखें ये हमारी चीज़ें सारी निकल गई हैं। तो गाइस चीज़ें सारी निकाल चुकी थी और अभी यहाँ बच्चे खड़े हुए थे कि मुझे हमें दे दे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें ऐसी होती रिफ़्रेशमेंट के तौर पे। और आज जुम्मा था और आज हमारे यहाँ जो रेसिपी बनी है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि क्या रेसिपी बनी है। और आज तक कभी ऐसी रेसिपी हमारे घर में नहीं बनी, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। तो गाइस देखें मियाँ जी लेकर आए थे आज ये आलू और मटर के चावल की सामान के आज ये बना लेते हैं, क्योंकि घर में आज फंक्शन है। तो ज़ाहिर बात है शाम को अच्छा ही डिनर है, तो इस वजह से तो कहने लगे चलो अभी आप ऐसा करो कि मटर और आलू के चावल बना लें। पर मैंने कहा कि बच्चे सारे उधर इंजॉय कर रहे हैं और कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, तो फिर यहाँ मियाँ जी ने मंगा ली थी सवैयाँ। तो गाइज़ आज तक कभी हमारे घर में ऐसी रेसिपी जुम्मे के दिन नहीं बनी, तो आज मैंने बनाई हैं ये सवैयाँ। तो ये सवैयाँ
मियाँ जी बेक पार्लर की लेकर आए थे और ये अच्छी होती हैं, पर भुनी हुई जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और वो खिलवा खिलवा रहती हैं, पर ये भुनी हुई नहीं थी, बिल्कुल वाइट वाइट थी, तो इसकी वजह से ये जल्दी घुल जाती है। तो फिर मुझे बनानी थी और मैंने फिर स्टार्ट किया। तो देखें आप, जुम्मे के दिन क्या, रेगुलर यही होता है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आता है। जब पकाने का टाइम होता है तो बिल्कुल भी गैस नहीं आता है। और खाना मैंने यूँ नहीं बनाया था क्योंकि आज वैसे तो अमूमन बच्चों को फ्रेश किया जाता है, पर जब ऐसी कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई मौका होता है तो काम बढ़ जाता है। तो मैं बच्चों को ज़्यादा जैसे कि क्लीन वगैरह करके जल्दी से टाइम के साथ निकाल दूँ ताकि खाना टाइम से बन जाए, पर गैस भी जा चुका था। तो अब मैं यहाँ आ गई थी सेवइयाँ बनाने के लिए सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे जी मैंने ये मसाला वगैरह डाल दिया था, इसके अंदर लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक। तो ये 3 चीज़ें मैंने डाल दी थी, ऑयल भी और पानी भी, ताकि मसाला भुने नहीं, क्योंकि जब हम खाली से इस तरीके से मसाला भूनते हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि धसक उठती है और ना वो नाक में चढ़ता है, तो जिसकी वजह से घर में छींके छींके आ जाती है, सॉरी। तो यहाँ मेरा मसाला भी भून चुका था और मैंने सेवइयाँ भी तोड़ ली थी बीच बीच में से, ताकि आराम से इजी हो जाए मुझे डालने में, ताकि क्योंकि बड़ी बड़ी होती है तो कढ़ाई मेरी छोटी थी तो इसमें नहीं आती, तो मैं बीच बीच में से तोड़ लेती हूँ। और यहाँ हसबस पानी डालने के बाद पानी में भी बॉयल आ गया था और यहाँ मेरी सेवइयाँ भी माशाल्लाह हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये भुनी हुई नहीं थी तो ये जल्दी नरम हो जाती है और कम पानी लेती है, और अगर भुनी हुई होती है तो वो देर से खिलवा खिलवा रहती है और पानी भी सही ले लेती है। तो गाइस, यहाँ हमारी रेसिपी बन चुकी थी, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो कि फंक्शन है उसकी वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।